जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति कब है और क्यों मनाते हैं, मकर संक्रांति के नियम और नियम क्या है और क्या दान पुण्य करते हैं। आज सभी चीज़ें इसी के बारे में बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति के नेग और नियम क्या है। वैसे तो मकर संक्रांति के नेक नियम बहुत सारे बताए जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और सभी जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। इसे संक्रांत भी कहते हैं। यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। सुबह के समय हलवा, पूरी, खीर बनाई जाती है और कई कई जगह खिचड़ी, रेवड़ी, रुपये, मूंग की दाल और चावल मिलाकर मिनस कर ब्राह्मण को दान भी करते हैं। साथ में सामर्थ्य अनुसार कोई भी 14 चीज़ गरीबों को दान भी दी जाती है। संक्रांत में वैसे तो 360 प्रकार के या इससे भी ज़्यादा नेग होते हैं, लेकिन आज हम कुछ ही नेगों के बारे में आप सभी को बताएंगे। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है उन लड़की से जो भी नियम कराया जाता है दूसरे साल उस लड़की से उद्यापन कराकर उसके मायके से ससुराल में विशेष बयाना भी भेजा जाता है। इस बयाने में मावे यानी खोए के 360 बये अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया बत्ती, चिड़िया, बाजरा, चावल और समार्थ होने पर पूरे परिवार के कपड़े भी भेजे जाते हैं। और कई जगह और भी अलग अलग तरह से जिस तरह रिवाज होती है उसी तरह से ही करते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने वह गुड़ की भेली, फल, रुपये, देवे, ओढ़नी बिछाने के कपड़े देती है। सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने तथा ननद, नंदेव, जेठ जेठानी को कपड़े देवे, देवर को बादाम से बनाने आदि कार्य भी संक्रांत के दिन ही करती हैं। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे नेक करती है। इसी दिन दान पुण्य करती है। संक्रांत का दिन बहुत ही दान पुण्य करने का दिन होता है। स्नान दान करने से सभी प्रकार के दुख दोष कष्ट होते हैं, अंत में मोक्ष भी मिलता है। ये बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। आज के दिन से 1 वर्ष तक चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांत पर साड़ी, ब्लाउज, सूट, रुपये देना, घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 माह तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करना आदि नियम भी कुछ महिलाएं शुरू करती है और उसको पूरा करती है। मकर संक्रांति के दिन पति को छुहारे देना। पति को छुहारे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुहारे सदा रहो हमारे। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा जी भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। घाट पाट सींचने का भी नियम संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज सींचना हो तो रोज सींचा जाता है, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे 1 माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। मेवा मठरी फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान रखो सदा हमारा मान। छलनी में बादाम देखकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम बनिए हमारे गुलाम। ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर बतासे देकर भाभी कहती है, लो ननदिया बतासे दिखाओ अपने तमाशे। चिड़िया मुट्ठी यह देने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 12 महीने तक 1 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करके 1 चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपये इस प्रकार हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी इसका नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है। 1 बर्तन में चावल भर दिए जाते हैं।
बर्तन से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थाल में भर लिए जाते हैं। इसके बाद थाली के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि को दिन ब्राह्मणों को दान में देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधि अनुसार उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपये रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवाया जाता है। मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपये रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर समर्पित खीर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले लड़की को ससुराल में सोने के नियमित पूरा बिस्तर जिसमें गद्दा, तकिया, रजाई, चादर होती है सभी भेजते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपये तथा लड्डू, मिठाई वगैरह रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपये देते हैं। इसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपये देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती है तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपये तथा लड्डू लेकर आए तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपया दे। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपये दिए जाते हैं। सासू जी को कपड़े, तेल पहनाना। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, सूट इत्यादि पहनाकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके रुपये देती है। रूठी हुई सासू जी को मनाए। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है या पड़ोसी के घर चली जाती है। इस पर बहुएं रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपये देती है और गीत गाते हुए उनके चरण स्पर्श कर अपने घर में लाती है। सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चले। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीर्वाद देती है। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाए। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर गिन्नी रुपये जो श्रद्धा हो वह रखती जाए और उसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपये रखती है और सासू जी उन रुपये को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा रुपये रखे जाते हैं। जितने पहली सीढ़ी पर रखते हैं उतने ही उसके बाद सासू जी को नीचे उतारते हैं। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखते हैं उसके आधे रुपये सीढ़ी पर रखती जाती है। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपये सासू जी लेकर अपने पास रख ले। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है और सास बहुओं को आशीर्वाद देती है। सासू जी की पीठ मलना। सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी, सूट देती है। उनके आगे मेवा, मिठाई तथा रुपये रखकर उनके चरण स्पर्श करती है। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, सिस्सी, सिंदूर तथा मांग का टीका भी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकती है। ब्राह्मणी के पैर छूकर उसे पाजेब या बिछुए पहना सकती है। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा, बाल्टी तथा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सूट, रुमाल, तौलिया देती है। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी देती है। 14 जगह में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला और दक्षिणा रखकर उन्हें ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज, सूट और दक्षिणा देकर प्रणाम करती है और आदर के साथ विदा करती है। 14 बर्तनों में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करती है। इसी प्रकार ब्राह्मणी को सुहाग की 14 चीजें दक्षिणा देकर दी जाती है और प्रणाम करती है। 100 शेरी बड़ी संक्रांति के प्रत्येक वस्तु 1 शेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2, 5 तक दे सकती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष तक कभी भी उसको पूरा कर सकती है। जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई या कोई और भी खाने की वस्तु दे सकती है। इन मकर संक्रांति के नेक के अतिरिक्त और भी बहुत से नेक हैं और यह सब करने वाले की रुचि, श्रद्धा और शक्ति पर निर्भर करता है, विश्वास पर। लेकिन जो भी नेक किया जाए उसके संबंधित सभी बातों को पूरा किया जाता है, पूरा करना चाहिए। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह भारत के कई हिस्सों में और कई जगह कुछ अन्य भागों में मनाया जाता है। अलग अलग रिवाज, अलग अलग
परंपरा से मकर संक्रांति आमतौर पर हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास में जब सूर्य मकर संक्रांति पर आता है तभी इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का भी अधिक महत्व बताया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार किसानों का मुख्य त्यौहार है। इस त्यौहार में सभी लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। यह खेती किसानों द्वारा बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और साथ ही वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में भी मनाया जाता है। सभी राज्य में लोग पतंग उड़ाते हैं ताकि सूर्य देव प्रसन्न हो। लोग तिल की मिठाई बनाते हैं, बांटते हैं और खाते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। शनि देव मकर संक्रांति के स्वामी हैं। उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्व महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान आज के दिन ही किया था, यानी मकर संक्रांति के दिन। इसलिए इस दिन बंगाल में गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक बड़ा विशाल मेला लगता है और गंगा सागर तीर्थ के नाम से कहलाता है। सभी वहाँ पर स्नान दान करके अपने को पाप दोष से मुक्त हो जाते हैं और गंगा सागर में स्नान करने से सभी के रोग कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का भी बेहद महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने मिठाई, खिचड़ी दान करने से भगवान सूर्य एवं शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह में किसी भी तीर्थ, नदी एवं समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन संगम में स्नान कर प्रयागराज में फल मोक्ष देने वाला होता है। ये थी जानकारी मकर संक्रांति कब और क्यों मनाते हैं और मकर संक्रांति के दिन करने वाले नेक नियम के बारे में। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।